भारतीय विचारधारा का सर्वोपरि स्वरूप, जिसने इसकी समग्र संस्कृति को ओतप्रोत कर रखा है और जिसने इसके सब चिंतकों को एक विशेष प्रकार का ढांचा प्रदान किया है, इसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। आध्यात्मिक अनुभव भारत के संपन्न सांस्कृतिक इतिहास की आधार भित्ति है। आध्यात्मिक अनुभव भारत के संपन्न सांस्कृतिक इतिहास में एक आधार का कार्य करती है। यह रहस्यवाद है, इन अर्थों में नहीं कि इसमें कोई अलौकिक शक्ति वर्तमान है, किंतु केवल मनुष्य प्रकृति के नियंत्रण परक के रूप में जिससे आध्यात्मिक ज्ञान का साक्षात्कार होता है। जहाँ यहूदियों और ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ अधिकतर धार्मिक और नीति परक हैं, वहाँ हिंदुओं के ग्रंथ अधिकतर आध्यात्मिक और ध्यान परक हैं। भारत में जीवन का एकमात्र ध्येय ब्रह्म के नित्य सत्ता स्वरूप को जानना है। समस्त दर्शन शास्त्र की परम धारणा है कि कोई भी पदार्थ जो यथार्थ सत्य है स्वतः विरोधी नहीं हो सकता। विचारधारा के इतिहास में इस धारणा के महत्व को समझने और ज्ञानपूर्वक उसका उपयोग करने के लिए कुछ समय अवश्य चाहिए। ऋग्वेद में साधारण ज्ञान की प्रामाणिकता की आकस्मिक स्वीकृति पाई जाती है। जब हम उपनिषदों की विकासावधि पर पहुंचते हैं, तार्किक समस्याएं प्रादुर्भूत होकर ज्ञान के मार्ग में कठिनाइयां उपस्थित कर देती हैं। उन कठिनाइयों के अंदर ज्ञान की मर्यादाएं निर्दिष्ट करके अंतर्दृष्टि के लिए उचित स्थान की व्यवस्था कर दी गई है, किंतु यह सब अर्ध दार्शनिक विधि के रूप में है। जब तर्क की शक्ति में विश्वास उठने लगा, तब संशयवाद ने सिर उठाया और भौतिकवादी लोकायत एवं शून्यवादी दार्शनिक क्षेत्र में उतर आए। उपनिषदों की व्याख्या को स्वीकार करते हुए कि अदृश्यमान सत्ता को तार्किक बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता, बौद्ध मत ने जगत की अवास्तविकता पर जोर दिया। इस सिद्धांत के प्रति वस्तुओं के स्वभाव का विरोध है और अनुभूत जगत में विरोधी तत्वों के परस्पर खिंचाव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वस्तु सत्ता के अतिरिक्त और कुछ है, इसे हम नहीं जान सकते, और चूंकि यह स्वतः विरोधी है इसलिए यह यथार्थ नहीं हो सकता। बौद्ध मत के विकास का अंत इसी परिणाम के साथ होता है। नागार्जुन के सिद्धांत में उपनिषदों की मुख्य व्यवस्था का दार्शनिक दृष्टि से समर्थन किया गया है। वास्तविक सत्ता का अस्तित्व है, यद्यपि हम उसे जान नहीं सकते, और जो कुछ हम जानते हैं वास्तविक नहीं है, क्योंकि जगत की बुद्धिगम्य पद्धति के रूप में की गई प्रत्येक व्याख्या भंग हो जाती है। इस सब ने तर्क की आत्मचेतन समीक्षा के लिए मार्ग तैयार किया। विचार अपने आप में परस्पर विरोधी एवं अपर्याप्त हैं। मतभेद उत्पन्न होते हैं जबकि प्रश्न किया जाता है कि ठीक यथार्थता को ग्रहण करने की दृष्टि से यह अयोग्य क्यों है? क्या इसलिए कि यह भिन्न भिन्न भागों को प्रतिपादन करता है, पूर्ण रूप को नहीं लेता, अथवा क्या इसलिए है कि इसकी रचना ही ऐसी है कि यह अक्षम है, अथवा यह अंतर्निहित स्वतः विरोधिता के कारण है? जैसा कि हम देख चुके हैं, ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके मत में वास्तविक सत्ता तर्कगम्य है, किंतु वास्तविक सत्ता ही स्वयं मात्र बुद्धि नहीं है। इस प्रकार से विचार संपूर्ण सत्ता का ज्ञान कराने में असमर्थ हैं। ब्रैडले के शब्दों में, वह क्या से ऊपर है। विचार हमें वास्तविक सत्ता का ज्ञान कराता है, किंतु वह केवल ज्ञान मात्र नहीं है, स्वयं वस्तु सत्ता नहीं है। दूसरी ओर ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका विश्वास है कि वास्तविक सत्ता स्वतः संगत है और जो कुछ विचार है स्वतः असंगत है। विचार ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थ के विरोध के साथ काम करता है, और परम वास्तविक सत्ता ऐसी है जिसमें ये प्रतिकूल तत्व नष्ट हो जाते हैं। अत्यंत ठोस विचार, जहाँ तक यह अनेकों को एक में संयुक्त करने का प्रयत्न करता है, फिर भी अमूर्त है, क्योंकि यह स्वतः विरोधी है। और यदि हम वास्तविक सत्ता को ग्रहण करना चाहते हैं तो हमें विचार को त्याग देना होगा। प्रथम कल्पना के अनुसार ऊपर जो कुछ प्रकाशित करता है वह वस्तु सत्ता के विरोध में नहीं जाता, किंतु केवल एक भाग का ही प्रकाश करता है। अवयव विशेष से संबंध रखने वाले विचार परस्पर विरोधी इसीलिए होते हैं कि वे आंशिक हैं। जहाँ तक उनकी
पहुँच है वहाँ तक ही वे सत्य हैं, किंतु पूर्ण सत्य नहीं। दूसरी कल्पना हमें बताती है कि वास्तविक सत्ता का ज्ञान एक प्रकार की विशेष भावना अथवा अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त हो सकता है। पहले मत वाले भी यदि यथार्थ सत्ता का पूर्ण रूप में जानना और यदि अभीष्ट है तो भी भावना द्वारा विचार का स्थान ग्रहण करने का आग्रह करते हैं। विचार के अतिरिक्त भी हमें एक अन्य तत्व की आवश्यकता होती है और वह है दर्शन, जिस शब्द का प्रयोग दार्शनिक पद्धति, सिद्धांत अथवा शास्त्र के लिए होता है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देखना। यह दर्शन या तो इंद्रियजन्य निरीक्षण हो सकता है या प्रत्यय ज्ञान अथवा अंतर्दृष्टि द्वारा अनुभूत हो सकता है। यह घटनाओं के सूक्ष्म निरीक्षण, तार्किक परीक्षण अथवा आत्मा के अंतर निरीक्षण द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। साधारणतः दर्शनों से तात्पर्य आलोचनात्मक व्याख्याओं, तार्किक सर्वेक्षणों अथवा दार्शनिक पद्धतियों से होता है। दार्शनिक विचार की प्रारंभिक अवस्थाओं में दर्शन शब्द का प्रयोग इन अर्थों में हमें नहीं मिलता, क्योंकि उस समय दार्शनिक ज्ञान अधिकतर आभ्यंतर दृष्टिपरक था। यह दर्शाता है कि दर्शन अंतर्दृष्टि नहीं है, भले ही वह इससे कितनी ही संबद्ध क्यों न हो। संभवतः इस शब्द का प्रयोग बहुत सोच विचार के बाद उस विचार पद्धति के लिए किया गया है जिसकी प्राप्ति तो अंतर्दृष्टि जन्य अनुभव से होती है, पर जिसकी पुष्टि तार्किक प्रमाणों द्वारा। परम अद्वैतवाद की दर्शन पद्धतियों में दार्शनिक ज्ञान विचार की शक्तिहीनता का भाव हमारे समक्ष रखकर आंतरिक अनुभव का मार्ग तैयार करता है। उदार अद्वैत पद्धतियों में जहाँ वास्तविक सत्ता को एक पूर्ण ठोस रूप में माना जाता है, दर्शन शास्त्र अधिक से अधिक यथार्थ सत्ता की आदर्श पुनर्रचना का विचार हमें देता है, किंतु वह यथार्थ हमारी निरानंद श्रेणियों से कहीं ऊपर और इनके चारों ओर इनमें से अतीत है। परम अद्वैत में यह आंतरिक अनुभव है जो हमारे सामने वास्तविक यथार्थ सत्ता को उसके पूर्ण रूप में प्रकट करता है। ठोस अद्वैतवाद में जहाँ ज्ञान का संपर्क भावना एवं मानसिक अनुराग के साथ होता है, यह आभ्यंतर दृष्टि है। काल्पनिक रचनाओं में अनुभव सिद्ध सत्यों जैसी निश्चितता नहीं रहती, फिर भी मत अथवा तार्किक विचार उसी अवस्था में सत्य समझा जा सकता है जब यह जीवन की कसौटी पर ठीक उतर सके। दर्शन एक ऐसा शब्द है जो सुविधाजनक रूप में स्वयं में संदिग्ध है, क्योंकि परम अद्वैत की तार्किक पद्धति से रक्षा करने के लिए और अंतर्दृष्टि संबंधी सत्य से के बचाव के लिए भी जिसके ऊपर यह आश्रित है, यह प्रयोग में आ सकता है। दार्शनिक विधि में दर्शन से तात्पर्य अंतर्ज्ञान का प्रमाण मांगना है और उसका तार्किक रूप में प्रचार करना है। दूसरी पद्धतियों में भी सत्य की तार्किक व्याख्या के लिए इसका उपयोग होता है, जो अनुप्राणित करने वाली अंतःप्रेरणा की सहायता से अथवा उसके बिना भी प्राप्त की जा सकती है। दर्शन का प्रयोग इस प्रकार मानव मन द्वारा ग्रहित यथार्थ सत्ता के सब मतों में होता है, और यदि यथार्थ सत्ता एक है तो उसे प्रकाशित करने वाले सब मतों का परस्पर एक दूसरे के साथ सहमत होना आवश्यक है। उन मतों में आकस्मिक अथवा नैमित्तिक घटनाओं का कोई स्थान नहीं है, बल्कि उन्हें यथार्थ सत्ता के विषय में प्राप्त भिन्न दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उन अनेक मतों पर बहुत निकट से विचार करने पर जो हमें भिन्न दृष्टि से यथार्थ सत्ता का चित्र लेने पर प्राप्त हो, हम यथार्थ सत्ता के पूर्ण रूप को तार्किक परिभाषाओं में जान सकते हैं। जब हमें अनुभव होता है कि वास्तविक सत्ता की धारणात्मक व्याख्या पर्याप्त नहीं है, तब हम अंतर्ज्ञान द्वारा यथार्थ सत्ता को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं और वहाँ सब बौद्धिक विचार समाप्त हो जाते हैं। उस समय हमें परम अद्वैतवाद की विशुद्ध सत्ता का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा हम फिर तार्किक विचार द्वारा प्राप्त यथार्थ सत्ता की ओर वापस आते हैं, जिसकी हम भिन्न पद्धतियों में अक्षरशः व्याख्या पाते हैं। इस अंतिम विधि के लिए उपयुक्त दर्शन शब्द का तात्पर्य है यथार्थ सत्ता की वैज्ञानिक व्याख्या। यह एक शब्द है जो अपनी सुंदर अस्पष्टता के कारण दर्शन शास्त्र की समस्त जटिल प्रेरणा की व्याख्या के लिए उपयुक्त हो सकता है। दर्शन एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान है जो आत्मा रूपी इंद्रिय के समक्ष संपूर्ण रूप में प्रकट होता है। यह आत्मदृष्टि जो वही संभव है जहाँ दर्शन शास्त्र का अस्तित्व है, एक सच्चे दार्शनिक की स्पष्ट पहचान है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र के विषय में उच्चतम विजय उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है जिन्होंने अपने अंदर आत्मा की पवित्रता को प्राप्त कर लिया है।
इस पवित्रता का आधार है अनुभव की प्रगाढ़ स्वीकृति, जो केवल उसी अवस्था में साक्षात हो सकती है जब मनुष्य को अंतर्निहित उस शक्ति की उपलब्धि हो जिसके द्वारा वह न केवल जीवन का निरीक्षण ही अपितु पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर सके। इस अंतस्तम निकास से ही दार्शनिक हमारे सामने जीवन के सत्य को प्रकट करता है, उस सत्य को जो केवल बुद्धि द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता, जो केवल बुद्धि द्वारा जाना नहीं जा सकता। इस प्रकार की दर्शन शक्ति लगभग ठीक उसी प्रकार स्वाभाविक रूप में उत्पन्न हो जाती है जैसे फूल से फल की उत्पत्ति होती है, और इसका उत्पत्ति स्थान वह रहस्यमय केंद्र है जहाँ सब प्रकार के अनुभवों का सामंजस्य होता है। सत्य के अन्वेषक को अन्वेषण प्रारंभ करने से पूर्व कतिपय अनिवार्य साधनों की पूर्ति करना आवश्यक है। शंकर वेदांत सूत्रों के अपने भाष्य में पहले ही सूत्र के भाष्य में कहते हैं कि दर्शन शास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 4 साधन आवश्यक हैं। प्रथम साधन है नित्य एवं अनित्य के मध्य भेद का ज्ञान। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वह तो अंत में ही प्राप्त हो सकता है, किंतु केवल आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो कि दृश्यमान वस्तुओं को वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं करती, अर्थात अन्वेषक के अंदर प्रश्नात्मक जिज्ञासु भाव का होना आवश्यक है। उसके अंदर प्रत्येक विषय के भीतर प्रवेश करने की जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए। यह एक ऐसी कल्पना शक्ति जो प्रकट रूप में असंबद्ध सामग्री समूह के अंदर के सत्य को ढूंढ कर निकाल सके तथा ध्यान लगाने की आदत का भी होना आवश्यक है, जिससे कि वह अपने मन को विचलित न होने दे। दूसरा साधन है कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा का दमन, चाहे वह फल इस जन्म में अथवा भविष्य जन्म में मिले। इस प्रतिबंध का आग्रह है कि सब प्रकार की छोटी छोटी इच्छाओं एवं निजी प्रयोजन अथवा क्रियात्मक स्वार्थ का सर्वथा त्याग होना चाहिए। चिंतनशील मन के लिए कल्पना अथवा अन्वेषण स्वयं अपने आप में लक्ष्य है। बुद्धि का ठीक दिशा में उपयोग हो, वस्तुओं को चाहे वो अच्छी या बुरी हो ठीक ठीक समझना। दार्शनिक इस प्रकार से प्रकृति तत्वज्ञ है, जिसे अपने मानसिक पक्षपात को दूर रखकर पदार्थों का अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की दिशाओं को अनुसरण करते हुए स्वाभाविक प्रकार से अनुगमन करना चाहिए। श्रेष्ठ तत्वों का वह न अच्छे को बहुत बढ़ाकर न बुरे की अत्यंत निंदा करते हुए व्याख्या करे। उसे जीवन के बाहर स्थित होकर निर्लेप भाव से सबका निरीक्षण करना चाहिए। इसलिए यह कहा गया है कि उसे वर्तमान अथवा भविष्य के साथ कोई अनुराग नहीं होना चाहिए। केवल उसी अवस्था में वह अपना सब कुछ विशुद्ध चिंतन और न्याय परामर्श के लिए न्यौछावर कर सकता है और सत्य के प्रति एक व्यक्तित्व भावना रहित सार्वभौम भाव का विकास कर सकता है। इस प्रकार की मना स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसे हृदय परिवर्तन का अवसर देना चाहिए, जिस पर तीसरे साधन में बल दिया गया है। जहां दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के लिए आदेश है कि उसे शांति, आत्मसंयम, त्याग, धैर्य, मन की शांति और श्रद्धा का संचय करना चाहिए। केवल प्रशिक्षित मन ही जो पूर्ण रूप से शरीर पर नियंत्रण रख सकता है, जीवन पर्यंत निरंतर खोज एवं ध्यान में मग्न रह सकता है, क्षण भर के लिए भी पदार्थ को दृष्टि से ओझल किए बिना और किसी सांसारिक प्रलोभन से विचलित हुए बिना। सत्य के अन्वेषक को इतना साहस अवश्य होना चाहिए कि वह अपने उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब कुछ खोने के लिए उद्यत रहे। इसलिए उसे कठिन नियंत्रण में से होकर गुजरने, सुख को परे फेंकने एवं दुख और घृणा को सहने की शक्ति भी उसके पास होनी चाहिए। एक प्रकार का आत्मिक नियंत्रण जिसमें दया रहित आत्मनिरीक्षण भी सम्मिलित है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य के लिए, जिसने अपनी सब इच्छाओं को त्याग करके अपने मन को प्रशिक्षित किया है, मात्र एक ही सर्वोपरि इच्छा रह जाती है, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति और नित्य के समीप पहुंचने की इच्छा। भारतवासी इन दार्शनिकों के प्रति अत्यंत प्रतिष्ठा एवं श्रद्धा का भाव रखते हैं, जो ज्ञान की शक्ति और बुद्धि के बल का गर्व करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें दैवी प्रेरणा होती है, जो सत्य के प्रति उदार एवं उत्कृष्ट प्रेरणा से विश्व ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं और उसका वाणी द्वारा प्रकाश करते हैं, और कठिन परिश्रम करते हुए इसी सत्यान्वेषण के लिए दिन रात एक कर देते हैं, वे ही वास्तविक अर्थों में दार्शनिक हैं। वे मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान संपादन करते हैं और इसलिए मनुष्य जाति सदा उनके लिए कृतज्ञ रहती है। भूतकाल के प्रति श्रद्धा हमारी एक अन्य राष्ट्रीय विशेषता है। परंपरा का निरंतर अनुसरण करते रहना हमारी एक विशिष्ट मनोवृत्ति है, अर्थात युगों के एक बराबर प्रचलित प्रथाओं के अंदर एक प्रकार की आग्रहपूर्ण भक्ति। जब जब नई संस्कृतियों से सामना हुआ अथवा नवीन ज्ञान आगे आया, भारतीयों ने सामयिक प्रलोभन की अधीनता स्वीकार किए बिना अपने परंपरागत विश्वास को दृढ़तापूर्वक पकड़कर स्थिर रखा, और किंतु जहाँ तक संभव हुआ नवीन से उतना अंश लेकर पुराने के अंदर मिला लिया। यह सनातन मिश्रित उदारता ही भारतीय संस्कृति व
सभ्यता की सफलता का प्रधान रहस्य है। संसार की उतनी बड़ी बड़ी समस्याओं में से जो कालक्रम से बहुत पुरानी हैं और वृद्ध हैं, वह यही एक जीवित बची है। मिस्र की सभ्यता की महत्ता का पता पुरातत्ववेत्ताओं की लिखित सूचनाओं एवं चित्रलेखों के अध्ययन द्वारा ही पाया जा सकता है। बेबीलोनियन साम्राज्य अपनी आश्चर्यजनक वैज्ञानिक उपलब्धियों, सिंचाई व इंजीनियरिंग कला के साथ आज खंडहरों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। महान रोमन संस्कृति अपने राजनीतिक संस्थाओं और कानून व समानता के सिद्धांतों के साथ अधिकांश में आज भूतकाल का ही विषय बनकर रह गई है। भारतीय सभ्यता जो न्यूनांकन के साथ 4000 वर्ष तो पुरानी है ही, अपनी समस्त विशेषताओं को अक्षुण्ण रखते हुए बची है। इस देश की सभ्यता वेदों में काल तक पीछे जाकर एक ही साथ पुरानी भी और नई भी है। जब जब इतिहास की मांग हुई, इसने समय समय पर अपने को नए सिरे से युवा बना लिया। जब जब परिवर्तन होता है, उसका ज्ञान नवीन परिवर्तन के रूप में नहीं भाषित होता, उसे अपना लिया जाता है और हर समय यह प्राचीन विचार पद्धति को दिए गए नवीन रूप में स्वीकृत प्रतीत होता है। ऋग्वेद में हम देखेंगे किस प्रकार से आर्य विजेताओं की धार्मिक चेतना ने इस भूमि के आदिवासियों के अंधविश्वास का भी साथ साथ ध्यान रखा। अथर्ववेद में हमें पता लगता है कि संदिग्ध जागृत देवी देवताओं को आकाश, सूर्य, अग्नि एवं वायु आदि देवताओं के साथ जिसकी पूजा आर्य लोगों में गंगा से लेकर हेलेफोंस तक होती थी, जोड़ दिया गया है। उपनिषदों के विषय में कहा जाता है कि वैदिक सूक्तों में जो कुछ पहले से पाया जाता था, वे उसी की पुनरावृत्ति अथवा साक्षात्कार मात्र हैं।